पंडित कहते पंडित हो गए हैं, ये सब कहें पंडित हो गए। हमारे यहाँ पंडित जानते कौन है? नहीं कहेंगे। हाँ के चिदु बदंती धन ही नरो जघन्य, और क्या बोला मैं? के चिदु बदंती गुण ही नरो जघन्य, व्यासो बदत्यखिल शास्त्र विचार दक्ष, नारायण स्मरणहीन जनो जघन्य, जन्मलाभ, याद कर लो, यान जन्मलाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। और मैंने इसको जब द्वापर की समाप्ति हो रही थी तब मैंने पढ़ा, कलयुग में पढ़ा महाराज जी, और अपने बाप से पढ़ा है। तो कैसे पढ़ा आपने? मैं तो निर्गुणिया था, स्वयं का मैं तो निर्गुणिया था, लेकिन मैं क्या करूं, भगवान कृष्ण के लीला से मैं आकृष्ट हो गया, और आकृष्ट होकर के महाराज जी मेरा मन जो है, मेरा मन उस सांवले सलोने ने अपने चक्कर में डाल दिया, और चक्कर में डाल करके मैं 18,000 संहिता पढ़ गया महाराज जी। राम जी परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता। एक एक शब्द व्याख्या करने योग्य है, स्वामी जी है व्याख्या करने योग्य। गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यद अधीतवान। मैंने पढ़ा करके, मैंने नैर्गुण्य में परिनिष्ठित होकर के मैं विद्यार्थी बनकर के आकर के पढ़ा। भाव जो नैर्गुण्य में परिनिष्ठित है उसको पढ़ने से क्या मतलब? भगवान शंकराचार्य जा रहे थे, कोई साधु सन्यासी रट रहा था महाराज व्याकरण, लखोमदी पढ़ रहा था, लखोमदी पढ़ रहा था, तो क्रियादि प्रसंग तक पहुंच गया था। तो क्रियादि में धातु है डुक्रिंग करने, तो डुक्रिंग करने रट रहा था महाराज। भगवान शंकराचार्य पहुंचे, क्या कर रहा है? उठ खड़ा हो गया, क्या कर रहा है? कहीं व्याकरण पढ़ रहा हूं। क्यों? कहीं विद्वान बनने की। क्या क्यों? कथा कहूंगा। मूर्ख। प्राप्ते सन्निहिते मरणे, प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंग करणे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदम। हे अधीतवान है ना, वह मैं आपको सुनाऊंगा, जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको सुनाऊंगा। तदहम ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान। आप महापौरुषिक हैं। महापौरुषिक माने महापुरुषा श्री रामचंद्र कृष्णचंद्र चंद्र हवा सेव्यतया अस्ति महापौरुषिका। जिसके सेव्य भगवान श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, उसको कहते महापुरुष। या महापुरुषा श्री राम विष्णु कृष्ण तदीय महापौरुषिक, महापौरुषिक भगवान। राम जी अब हे राजन आप चिंता मत करो, अभी तो खट्वांग का उदाहरण दिया कि अभी तो तुम 7 दिन तुमको जीना है। सप्ताहम जीवितावधि। अंतकाल में जब सुनिए, अंतकाल जब आ जाए तो राम जी बिल्कुल भय छोड़ दे, मैं मरूंगा ये भय छोड़ दे। गत साध्वसा, गत साध्वसा माने, गत साध्वसा माने मृत्यु भय शून्य, मृत्यु के भय से शून्य हो जाए, हम मरेंगे चिंता छोड़ दो। अच्छिन्द्यात असंग शस्त्रेण, और असंग शस्त्र को लेकर के सबको छिन्न भिन्न कर, और गृहात प्रव्रजिता, अनासक्त होकर के घर से चला जाए। अब पुण्य तीर्थ, पुण्य तीर्थ में चला जाए। अब किस पुण्य तीर्थ में? कि तीर्थ तो है वहां कोई नदियां नहीं, है जला पूता है बढ़िया, जहां पर यमुना हो, गंगा हो, नर्मदा हो, कावेरी हो, ऐसी जगह चले जाओ राम जी। और वहां जाकर के जितासन जितश्वास, आसन ये नहीं कि 4 बार आसन बदले हैं, 4 बार आसन बदले महाराज जी। ये आधी घंटा पूजा करते हैं सब ना, उसमें 15 बार बदलते हैं। 15 बार बदलते हैं बदमाश सब, है ना। जितासन जितश्वास। अगर आपके ऊपर बदमाश लग गया तो सुधार लो, हमसे बुरा मत मानना। बुरा मान के क्या करोगे जी? जितासन जितश्वास, आसन जीत ले, फिर जितश्वास प्राणायाम साध ले, और जित संग अनाशक्त हो जाए, जितेन्द्रिय, ये सब हमारे 8 आ गए इसमें।
आप लगा लीजिएगा इसमें, 8 आ गए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब आ जाएगा इसमें। स्थूले भगवते रूप मनस्संधारये धिया, भगवान के स्थूल रूप में मन की धारणा करें, भगवान के स्थूल रूप में। तो भगवान का स्थूल रूप क्या है? अब इसमें तो कुछ वर्णन है, कई श्लोक है महाराज जी यहाँ पर, मतलब यहाँ पर 7 श्लोक हैं और मैं आपको खाली एक चौपाई में बता दे रहा हूं। ये जो 7 है क्या है? विश्वरूप रघुवंश मणि करऊ बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजात, पद पाताल शीश अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, पद पाताल, पैर पाताल है और सिर सत्यलोक, बीच वाला आदिरंतेन संहिता पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आप नहीं पढ़े, आप तो पढ़े हैं, है ना? सूत्र लगा लो, आदिरंतेन संहिता सब आ जाएंगे बीच में महाराज जी हैं। और राम जी इस प्रकार की धारणा करो, इसको स्थूल धारणा कहते हैं। और स्थूल और सूक्ष्म धारणा करो महाराज जी, इसी धारणा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने का सामर्थ्य पाया है। हाँ, पुरा एवं पुरा धारण यात्म योनि नष्टाम स्मृतिम प्रत्यवरुद्ध तुष्टात्, तथा सर्जेद ममोग दृष्टि यथा पेयात प्राग व्यवसाय बुद्धि। और फिर एक सूक्ष्म धारणा है। सूक्ष्म धारणा क्या है? कि अपने हृदय आकाश में, ये हृदय ही आपका आकाश है, आपके हृदय आकाश में, हृदय मंदिर में, और भगवान का स्वरूप ध्यान करो कि भगवान आ गए, भगवान आ गए। इसको मानसी पूजा भी कहते हैं। बोला श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा है कि पूजा मानसी स्मृता, पूजा मानसी स्मृता, मानसी पूजा जो है वो महाराज सर्वश्रेष्ठ पूजा है। मानसी पूजा अपने मन में सब कर सकते हैं अभ्यास करने पर, सब अभ्यास, लल्लू बुद्धू जगधर अरे गहरे नथु खैरे भी कर सकते हैं अभ्यास करने पर। हृदय में बढ़िया सुंदर मंदिर बनाओ, सुंदर मंदिर बनाओ, और हृदय प्रदेश में मंदिर बना करके और उसको खूब सजाओ, मणियों से सजाओ, मुक्ता से सजाओ, झालरों से सजाओ, बढ़िया सुंदर सुंदर कोमल कोमल वस्त्र बिछाओ, आसन दो, और उस आसन पर अब हम ऐसे कह रहे हैं इतनी देर का है नहीं, भगवान को बुलाओ, भगवान को भी सजाओ हो, भगवान भी खूब सुंदर आके बैठे, और बैठने के बाद और फिर अपने नयनों के जल से उनको स्नान कराओ, और बढ़िया सुंदर से सुंदर पद्मगंधा गऊ लाओ, और उस गऊ का दूध दुहो और दूध तैयार करो, और फिर उसका दही बनाओ, घी बनाओ, मक्खन बनाओ, और महाराज मधु लाओ, और सियाराम, और बढ़िया शर्करा लाओ, और सब ला करके ये पंचगव्य कहाँ, पंचामृत कहाँ मिलेगा? ये पंचामृत बनाओ और उससे स्नान कराओ भगवान को, और बढ़िया गंगा जल से, सरयू जल से, यमुना जल से, कावेरी जल से, गोदावरी के जल से भगवान को स्नान कराओ, और स्नान करा कर बढ़िया सुंदर सुंदर कोमल कोमल वस्त्र पहनो बढ़िया, और सब इस तरह से भोग लगाओ, ये करो वो करो। महाराज जी ये पूजा ऐसी है। श्री महाराज जी स्वामी जी महाराज से मानसी पूजा में जिन्होंने खीर खाई, नाभा जी श्री राम जी हमारे यहाँ अग्रदास जी बात, धन्यवाद। अगर तुम न होते तो हमारी इज्जत आज खत्म, एकदम मेरी इज्जत मटिया बेट हो जाती महाराज है। तो अब आप तो रोज आया करो, अग्रदास जी महाराज, लेकिन भैया कहीं आपकी कथा उठा हो तो मत आना। तो राम जी अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा कर, उनके गुरु जी मानसी सेवा कर रहे थे। अग्रदास जी के गुरु जी महाराज कृष्णदास जी महाराज से वो मानसी सेवा कर रहे थे, और मानसी सेवा में आनंद पूर्वक विभोर थे महाराज जी, विभोर थे। और सब कुछ पूजा पूरी हो गई थी, नैवेद्य अर्पण किया गया, और नैवेद्य का कटोरा आया, कटोरा में खीर भरी हुई, और बढ़िया केसर और पिस्ता, और महमा महाराज ऐसी खीर आई है, और सब मन से है, सब मानसिक पूजा है। वो खीर, ये प्रत्यक्ष बात है, ये कलयुग की बात है। वो जो खीर आई, और शिष्य जो है, शिष्य ने योगिक क्रिया के द्वारा अपने मन को गुरु जी में समाहित कर दिया, और जो मानसिक पूजा हो रही थी, जो खीर आया, प्रेम के मारे कटोरा भर दिया था वो, तो कटोरा से खीर छलक गई, और जो कटोरा से खीर छलक गई
तो शिष्य ने, अग्रदास जी महाराज ने उस खीर का आस्वादन कर, छलक गई तो पी लिया। जब महाराज गुरुदेव पूजन करके उठे कि गुरुदेव आज की खीर बहुत बढ़िया बनी थी, आज का पायस शांत, आज का पायस बहुत बढ़िया बना था, आज की तस्मै बहुत बढ़िया बनी थी, ऐसी तो कभी पाई नहीं जीवन में स्वामी। कि तू कैसे जाना कि मैंने भोग खीर का लगाया? कि गुरुदेव आपके हाथ से छलक गई थी और मैंने हाथ में लोक लिया और मैंने लेकर के उसको पा लिया। गुरुदेव ये देखिए मेरे मुंह में लगी हुई है, मेरे मुंह में लगी हुई है। कृष्णदास जी महाराज रोते हुए अग्रदास जी को चिपकार के हृदय से लगा लिया कि तू बड़ा सौभाग्यशाली है, आज मेरी मानसी पूजा सफल हो, आज मेरी मानसी पूजा सफल हो। राम जी नाम में इधर उधर हो तो क्षमा करना, समझे? तो मेरी आज मानसी पूजा सफल हो गई, नाम इधर उधर क्षमा करना, भूल भाल जाता हूं आजकल। राम जी तो मेरी मानसी पूजा सफल हो गई। सियाराम तो ये मानसी पूजा है। तो राम जी सुनो, जितना पहुंच जाओ उतना ही अच्छा है। अगर आप पूरा न पहुंच पाओ तो स्नान ही करा लो, आप पूरा न पहुंच जाओ तो खाली आसने पर बिठा दो, जितना चलोगे उतना ही फायदा है हमारे। आज यहां जा रहे, कल और चले जाओगे, परसों और चले जाओगे, तो अभ्यास की चीज है, एक दिन में नहीं कर पाओगे। मेरी बात सुन लो। तो राम जी अब बढ़िया पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम, ऐसे भगवान का ध्यान करो। सबसे पहले क्या ध्यान करो कि प्रसन्न वक्त्रम, भगवान का मुख बड़ा प्रसन्न है और कमल की समान भगवान की आंखें हैं। सियाराम जी और ध्यान करते 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 नख से लेकर के ध्यान करते करते, और जब सबका ध्यान कर लो और फिर हाथ से पर आकर के रुक जाओ। अब एक सूक्ष्म धारणा है, और ये सब जब धारणाएं पक्की हो जाएं, स्थूल धारणा, सूक्ष्म धारणा, तो अब इसके बाद अगर आपको सद्यो मुक्ति प्राप्त करनी है तो आप बढ़िया आसन लगा के बैठे तो ही हो, और षटचक्र का भेदन करके और प्राण को ले जाओ मूर्धन में, ब्रह्मरंध्र में, और उसको परंगतः ने परमात्मानंगतः निर्भेद्य मूर्धन विसृजेत परंगतः। ये तो हो गई सद्यो मुक्ति। और क्रम मुक्ति क्या है कि अगर आपकी इच्छा है कि जरा हम सैर करावें, तो यहां से जाओ स्वर्ग में, और स्वर्ग में जाकर के जरा आनंदोपभोग करो, और वहां से महलोक, जनलोक, तपलोक करके सत्यलोक में चले जाओ, और ब्रह्मा के साथ फिर आप भी भगवान के पास चले जाएंगे। इस प्रकार से ये क्रम मुक्ति हो गई। इन दोनों मुक्तियों का वर्णन करने के बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, ब्रह्मा जी ने 3 बार वेद पढ़ा, और 3 बार वेद पढ़ करके निश्चय क्या किया, भगवान ब्रह्म कार्श्रेण त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदवध्य सत्पूटस्थो रत आत्मन यतः आत्मनि रति भवेत्। भगवान आत्मा ने परमात्मा ठाकुर जी, भगवान में प्रेम हो जाए, यही वेदों का सार है। इसलिए हे राजा, श्री कौन कहता है? सुखदेव जी महाराज। इसलिए हे राजा, सर्वात्मना, सर्वात्मना माने सर्वात्मा ने पूरे मन से, पूरे मन से का मतलब कि कथा तो यहां बैठे हो और मन है, व्यापार कैसा चल रहा है, क्या भाव रुई है, क्या भाव सोना है? कुछ नहीं, बेकार है। सर्वात्मना, यहां बैठे हो मन कहीं और है, सर्वात्मा नहीं हुआ। सर्वात्मना तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र। हम तो जब सर्वात्मा नहीं होते ना हो, हम तो वंदना करते करते वंदना भूल जाते हैं। अब भूलते, पहले नहीं भूलते थे, अब भूल जाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। भूलते ही नहीं भूलते जी, वंदना भूल जाते हैं वंदना। ये सब शिष्य कहेंगे नहीं कि भूल गए, नहीं कहते, डर के मारे नहीं कहते। सबके कहेंगे तो वहां चले, कहेंगे क्यों कह दिया तुमने, भूल गए। तस्मात् सर्वा, क्रोधी भी तो बहुत हूं मैं, हाँ सब सच्ची बात नहीं कहते महाराज। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। सर्वात्मा, सर्वात्मना पूरे मन से भगवान का स्मरण करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का सुनो और सब कुछ करो। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा
श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य भगवान नृणाम। और फिर सुखदेव जी कहते हैं राजा कि हाँ, क्योंकि बड़ी बड़ी कामनाएं होती हैं लोगों की, उन कामनाओं से बड़ी बड़ी भजन भी होते हैं। कोई ब्रह्मतेज की कामना करता है तो महाराज वो बृहस्पति की कामना करे, समझे ना। कोई इंद्री की कामना करता है, इंद्री बलवान हो जाती, इंद्र का भजन करो। और पुत्र की कामना है तो प्रजापतियों का भजन करो। और अगर मालटाल की कामना हो तो फिर माया देवी का भजन करो। है इस प्रकार से कहा कि लेकिन सुनो तुम तो एक बात मेरी सुन लो। क्या कि किसी भी प्रकार की कामना हो तुम तो राम जी का भजन करो। किसी भी प्रकार की कामना हो किसी के दरवाजे जाओ मत, तुम तो राम जी का भजन। ये मेरी बात है, सुन लो, ध्यान लो। किसी के दरवाजे जाओ मत। के ही दीन नहीं हो रहे, के ही दीन नहीं हो रहे। किसके सामने महाराज करोगे? अंधी के आगे रोए अपन दीदा खोए, है कोई नहीं सुनता उनका, है ना। फिर क्या करें? धुआं के सो धौर हर देखी तू न भूली रे, धुआं के सो धौर हर देखी तू न भूली रे। घोर राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भवनीर निधि नाम निजु नाम रे। केवल राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे। दो बार आपको कराया, कीर्तन कराया, मैंने याद भी कर लिया कि देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पौहारे। कुछ नहीं राम जी। तो अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष। सुनो, आपके मन में चाहे कामना हो और चाहे आप निष्काम हो और चाहे दुनिया भर की कामना भरी हो, आप तो तीव्र भक्ति योग से भगवान का भजन करो। ये तीव्र भक्ति योग का मतलब क्या होगा? तीव्र भक्ति योग का मतलब, अगर आप पैसा भी चाहते हैं तो भी तीव्र भक्ति योग करें, और अपने पैसे क्यों चाहते हैं इसको ठाकुर जी के सामने रो रो के कहें, सिसकियां लें, यही है तीव्र योग। और जैसे दुनिया के सामने रोते हो वैसे ठाकुर जी के सामने रो तो आपको पैसा मिल जाएगा। अकाम, ये मेरा दावा है, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं। तीव्रेण अकाम सर, मेरा मतलब समझे कि नहीं आप? समझ गए ना? अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इस प्रकार से कहा। और इसके कहा सुनो, वो पत्थर है हो भगवान का। सौनक जी महाराज कहते हैं वो तो पत्थर है। कौन पत्थर है? कि भगवान का चरित्र सुन करके जिसका हृदय पिघलता नहीं है, वो तो पत्थर है, एकदम पत्थर है। नाम स्मरण करके, नाम लेकर के जिसका हृदय विकृत नहीं होता है, जिसके हृदय में विकार नहीं पैदा होता है ना, वो महाराज जी बिल्कुल बेकार है। और नेत्र में जल नहीं आता और शरीर में रोए नहीं खड़ी हो जाती, सब बेकार है। तदस्मसारम हृदय बतेदम यद गृह्यमाणैर हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो, नेत्रे जलम गात्र रुहेसु हर्ष। गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा, सुनाऊं आपको? अरे ही फाटहु फूटहु नयन, जरऊ सुतन तेहि काम। क्या? द्रवय स्रवय पुलकय नहीं, तुलसी सुमिरत राम ही फाट। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा।
कामयादि मद दंभन जाके, अतात निरंतर बस मैं ताके। अब महाराज इतना सब सुनाया तो सूत जी कहते हैं कि श्री 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 परीक्षित जी महाराज ने कहा, महाराज आपने तो गजब कर दिया। कहीं गजब कर दिया क्या? कहीं एक पुरुषचली को आपने सती बना दिया।